सोचने लगा अब क्या करूं, तलवार निकाली, सोचने लगा देवकी का 8वां बेटा होगा वो मेरा काल होगा। उसी समय मेरे श्रोताओं देवकी के पास में पहुंचा, कहने लगा बहन मुझे माफ कर दे, मैं तुझे मारने जा रहा हूं। बहन कहने लगी देवकी भैया तू मुझे क्यों मार रहा है? कंस कहने लगा मैं तुझे इसलिए मार रहा हूं क्योंकि तेरे गर्भ से जो 8वां बेटा होगा वो मेरा काल होगा। आज तलवार निकाली और जैसे ही तलवार निकाल करके जैसे ही देवकी को मारने के लिए चले, उसी समय देवकी बोली भैया मुझे मार दे, अगर तेरे मारने से मेरे मारने से तेरा तू बच जाएगा, तेरा काल बच जाएगा तो तू मुझे मार दे, तेरा काल मर जाएगा तो तू मुझे मार दे। एकदम से दांती पीस करके राजा ने तलवार को उठाया। उसी समय कंस राज के जो बहनोई थे वसुदेव, उन्होंने कलाई को पकड़ लिया। कहने लगे कंसराज तुम अपनी बहन को क्यों मार रहे हो? जवाब दिया तुमने सुना नहीं? अरे तो मेरी बहन के जो 8वां गर्भ से बालक होगा वो काल होगा, इसीलिए उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव कहने लगे एक बात बताओ कि तुम्हें अपनी बहन से डर है या बहन की संतान से? जवाब दिया मुझे बहन से तो कोई डर नहीं है, लेकिन उसकी जो संतान होगी, उसका जो 8वां बेटा होगा, मुझे उससे डर है। जवाब दिया मैं गंगा मैया की सौगंध खा करके कहता हूँ कि जब तक 8वां बेटा नहीं होगा तब तक मैं इस मथुरा नगरिया को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, और 8वें बेटे तक मैं हर पुत्र को तुम्हें देता रहूंगा। तुम्हारी इच्छा है, चाहे मार देना चाहे छोड़ देना। आज मेरे भैया इधर धीरे धीरे जब कंसराज ने अपनी बहन को और वसुदेव को कारागार में डाला, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो सबसे पहले एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र को देख करके देवकी बिलक करके रोने लगी, कहने लगी मेरा भैया मेरे बेटे को मार देगा। वसुदेव समझाते हुए कहते हैं देवकी तुम रोना, तुम ये समझ लो कि मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म लिया ही नहीं है। वसुदेव समझा करके बोले रे वसुदेव समझाए के रानी धीरज करे दरियो, देवकी अरे रे वसुदेव समझाए के रानी धीरज करे दरियो, देले ओ सबुरमी काट जन्म नहीं बेटा ने लियो भैया। देवकी अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, अरे कोई कोई की मिटे नाई कोई मिट भैया देखो भैया कोई की मिटे नाई आज वसुदेव अपनी पत्नी देवकी को समझाते हैं देवकी
अरे नारी को अब समझायो है, अरे नारी को अब समझायो है, और ले बेटा कुआं जदे बनी पैर बढ़ायो है, भैया ले बेटा अरे नारी को अब समझायो है, अरे नारी को अब समझायो है, और ले बेटा को गोद दे बनी पैर बढ़ायो है, भैया देवकी को बार बार समझाया कि देवकी तुम रो ना, यही समझ लो कि तुम्हारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म लिया ही नहीं। आज मेरे श्रोताओं, देवकी को समझाने के बाद में उसी समय वसुदेव ने देवकी की गोद से उस बच्चे को उठाया, उठाकर के कंसराज के पास में पहुंचा, कहने लगा ये पहला है। कंसराज बोला ये पहला है ना? जवाब दिया हाँ महाराज ये पहला है। कहने लगे इसे ले जाओ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।